हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस लेक्चर में परसेंटेज पार्ट 3 देख रहे हैं। पिछले दोनों लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके जो मैंने लिंक दिए हैं वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो परसेंटेज पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। इफ़ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट द न्यू प्राइस इज रिड्यूस टू गेट ओरिजिनल प्राइस। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी ना कभी किसी एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएगा। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है कि कोई आर्टिकल है, उसका प्राइस 20% से बढ़ गया, यानी कुछ पहले प्राइस कुछ था, उसके बाद 20% से बढ़ गया। तो आपको ये बताना है कि बाय व्हाट परसेंट द न्यू प्राइस इज रिड्यूस टू गेट ओरिजिनल प्राइस। तो जो नया प्राइस आया है उसको कितने परसेंट से रिड्यूस करना पड़ेगा कि हमें ओरिजिनल प्राइस मिल जाए। ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि किसी आर्टिकल का प्राइस 100 रुपये है, ठीक है, और वो 20 रुपये से बढ़ गया, ठीक है, तो मतलब 120 हो गया। तो अगर वैल्यू में आंसर पूछता, वैल्यू में अगर आपको आंसर निकालना होता तो 120 हो गया, तो अगर आपको ओरिजिनल प्राइस चाहिए तो आप 20 रुपये ही माइनस कर दोगे तो वापस 100 हो जाएगा, राइट। लेकिन हाँ, यहाँ आपको वैल्यू में आंसर नहीं पूछ रहा है, यहाँ आपको पूछ रहा है परसेंटेज में। तो जब भी मैंने बताया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट आता है तो हम क्या लगाते हैं, करेंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू अपॉन प्रीवियस वैल्यू इंटू 100%। एक्चुअल में करेंट वैल्यू डिफरेंस प्रीवियस वैल्यू डिफरेंस निकालना होता है। ठीक है। तो क्या है, तो प्राइस हमने क्या ले लिया, मान लिया हमने प्राइस उस आर्टिकल का पहले 100 रुपये था, राइट, 100 रुपये था, 20% से बढ़ गया, तो अब न्यू प्राइस कितना हो गया 120। अब ये मैं निकालना नहीं बताऊंगा कि 100 का 20%, 20 निकाला फिर ऐड कर दिया, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आप इसको जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो 120 हो गया, अब वापस आपको ओरिजिनल प्राइस चाहिए, मीन्स 100 चाहिए, तो नया प्राइस क्या होगा 100। अब यहाँ पे अगर पुराना प्राइस हो गया, अगर पुराना प्राइस की बात करेंगे प्रीवियस प्राइस की, तो 120 हो जाएगा। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करते, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करते हो तो न्यू प्राइस 120 होता, प्रीवियस प्राइस कितना होता 100। अगर इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हो तो न्यू प्राइस वापस 100 हो गया और प्रीवियस प्राइस कितना हो गया 120। तो सेम, करेंट वैल्यू न्यू प्राइस डिफरेंस प्रीवियस वैल्यू 120 डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू, तो 20 डिवाइडेड बाय 120 मीन्स 1/6, और डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं 16.66। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है जो पीछे हमने किया था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने एक दो रखा है। प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 50%, बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजम्पशन बी रिड्यूस इफ एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम कॉन्स्टेंट। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ इसको, जिससे कि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, एक कोई आदमी है, वो पेट्रोल खरीदने गया। ठीक है, पहले वो 100 रुपये में पेट्रोल खरीदता था। ठीक है, अब वैल्यू 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल खरीदता था, अब वैल्यू हो गई 150, यानी बढ़ गई 50 रुपये से, बढ़ गई वैल्यू, 1 लीटर पेट्रोल की वैल्यू बढ़ गई 50 रुपये ज़्यादा, तो अब 150 में 1 लीटर पेट्रोल मिलने लगा। लेकिन वो आदमी को अभी भी 100 रुपये ही खर्च करने हैं, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे पेट्रोल कम लेना पड़ेगा, राइट। 1 लीटर तो मिलेगा नहीं ना आप 100 रुपये में, तो उसे पेट्रोल कम लेना पड़ेगा, तो वही पूछ रहा है। तो हमने क्या ले लिया, लेट्स टेक प्राइस 100, सेम पीछे जो हमने किया था वही, वैल्यू बढ़ गई 50% से 150 हो गई। ठीक है, अब वापस उसको 100 लेके आना है। ठीक है, वापस उसको 100 में ही पेट्रोल लेना है, बट क्वांटिटी कम आएगी। ठीक है, तो सेम वही लॉजिक, करेंट वैल्यू डिफरेंस प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू, 50 डिवाइडेड बाय 150 कितना जाएगा 1/3, तो 33.33। ठीक है, तो अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन का एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको बहुत ईजी होगा करने में। आप ये जो नीचे दिख रहा है, आप डायरेक्ट एग्जाम में ये वाली लाइन लिखोगे, माइंड में ही कैलकुलेशन कर लूँगे। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया था कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन किस टाइप का है। एक और देखते हैं, ये भी बहुत पूछता है, सक्सेसिव परसेंटेज का क्वेश्चन है। इफ़ ए इज़ इंक्रीज बाय 10% देन ए स्क्र इज ए इंटू ए, मतलब ए स्क्र इज इंक्रीज बाय वॉट परसेंट, राइट। तो सेम इसको वैसे ही कर सकते हैं आप, राइट। तो ए को मैंने ले लिया 100, ए को मैंने कितना ले लिया 100, अब 10% से बढ़ेगा तो कितना वैल्यू जाएगा बाद में 110। ठीक है, वही जैसे हमने पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन किए थे वैसा ही है
कि पहले पॉपुलेशन 100 थी, 10% से हर साल बढ़ रही है, तो सेकेंड ईयर मतलब फर्स्ट ईयर के बाद कितनी हो जाएगी, 10% से बढ़ जाएगी, 110 हो जाएगी। फिर उसके बाद 2 ईयर के बाद का बताना था, तो फिर से 10% से बढ़ेगी, तो 110 + 11 मतलब 10% इसका निकालना है 110 का। ठीक है, 110 + 11 कितना हो जाएगा, 121। राइट, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं। राइट, तो 100 से 121 आ गई, तो मतलब आप डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 21% बढ़ा है। ठीक है, 100 था इसलिए मैंने 100 वैल्यू लिया है, परसेंटेज निकालना बहुत ईजी होता है। ठीक है, 100 से 121 हो गई, मतलब 21% बढ़ गई। आप अगर आप वैल्यू 100 लेते हो तो उसका परसेंटेज वैल्यू और वैल्यू दोनों सेम है, मतलब 21, अगर वैल्यू में आंसर पूछेगा तो भी 21, अगर परसेंटेज में आंसर पूछेगा तो भी 21। ठीक है, इसलिए मैंने 100 लिया था इधर, तो एक 21% आ गया। अब इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी है, अगर आप उसे लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज का, a+b+a/b/100 और पूरे का परसेंटेज। ठीक है, तो ए पहले 10% बढ़ा, फिर ए, फिर 10% बढ़ा, यानी यहाँ ए और बी की जगह क्या रखना है, 10। फिर उसके हिसाब से 10 × 10, 100/100। तो ये जो डिवाइडेशन का साइन है बस इसके लिए, बस है इतने पूरे के लिए। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर सपोज ऐसा बोलता कि पहले बढ़ा 10% फिर घट गया 10%, तो यहाँ पे +10 होता है, यहाँ पे -10 होता है, तो उसके हिसाब से आपको चेंज करते जाना है सक्सेसिव परसेंटेज का वैल्यू। ठीक है, तो इससे आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ये परसेंटेज पार्ट 3 था जिसमें हमने कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट आने वाले पार्ट में हम और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। उसके पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।